हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण जैन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल डियर कॉलीग्स। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सेक्शनल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू के टॉपिक को कवर करेंगे। तो एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, फोकस ग्रुप क्या है, फोकस ग्रुप के एडवांटेजेस क्या क्या है, टेलीफोन इंटरव्यूज़ क्या है, टेलीफोन इंटरव्यूज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। डेटा संग्रहण की व्यापक विधि में से एक विधि साक्षात्कार इंटरव्यू है। ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर जो डेटा कलेक्शन के ऊपर है और जो हमारा डेटा कलेक्शन के साधन है, जो सोर्सेज है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली जो पहली वीडियो थी उसके अंदर भी पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक मेथड है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू भी एक मेथड है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक सोर्स है। और जो आगे वीडियो आने वाली है जिसमें हम डायरी के बारे में पढ़ेंगे, डायरी भी एक ऐसा सोर्स है जिससे हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से या अधिक व्यक्तियों से बातचीत के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। यह मूलतः मौखिक ओरल प्रक्रिया होती है जिसमें सैंपल के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रश्नावली का प्रशासन प्रयोग किया जाता है। यह बातचीत की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नकर्ता, अब प्रश्नकर्ता यहाँ पे कौन है, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर और उत्तरदाता, उत्तरदाता है सब्जेक्ट या जो रेस्पोंडेंट है वो है, आमने सामने मौखिक रूप से बात करते हैं और न्यायदर्श साक्षात्कारकर्ता को आवश्यक जानकारी देता है। इस प्रक्रिया में एक साक्षात्कारकर्ता किसी व्यक्ति के व्यवहार के कुछ पहलुओं का निरीक्षण कर सकता है, यानी उसको ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि उसके बोलने का तरीका, उसकी छुपी हुई प्रवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, इन सब के बारे में वो इंटरव्यू के अंदर ऑब्जर्वर जो है वो रेस्पोंडेंट्स के सारे एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर सकता है। अब बेसिकली इंटरव्यू के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। पहला इंटरव्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और दूसरा इंटरव्यू जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अब जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, संरचित साक्षात्कार है, उसके बारे में बात करते हैं। संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार कार्यक्रम में निर्दिष्ट प्रश्नों के समान शब्दों और क्रम का उपयोग करके प्रश्नों का पूर्व निर्धारित सेट पूछता है। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने क्वेश्चंस जो होता है उनको वो प्री प्लान करता है और एक सेट वाइज, एक कह सकते हैं हम क्रम के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो हमारा रेस्पोंडेंट्स है उससे हमारे क्वेश्चंस पूछता है। साक्षात्कार अनुसूची खुले उत्तर या बंद उत्तर वाले प्रश्नों की लिखित सूची होती है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार में वार्तालाप करने के लिए तैयार की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो स्केड्यूल इंटरव्यूअर जो है वो रेडी करता है, वो जो इंटरव्यू है उसके अंदर बात करने के लिए तैयार की जाती है। एक साक्षात्कार अनुसूची डेटा एकत्रित करने के लिए एक अनुसंधान उपकरण है, जबकि साक्षात्कार डेटा संग्रहण की एक विधि है। एन इंटरव्यू शेड्यूल इज अ रिसर्च टूल इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग डेटा, वेयर इज इंटरव्यूइंग इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है डेटा कलेक्ट करने का, जबकि एक जो इंटरव्यू है वो मेथड है डेटा कलेक्शन का। आगे चलते हैं। असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पूछताछ जो होती है वो सिचुएशनल होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता शोध के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अन्य उपयुक्त लगने वाली बातचीत भी विकसित करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह इस स्थिति और विषय के अनुसार आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नों का चुनाव करता है। इस विधि में इंटरव्यूअर प्रश्नों के प्रकार और समय तय करने के लिए स्वतंत्र रहता है। असंरचित साक्षात्कार का लाभ यह है कि यह विधि लगभग सामग्री और संरचना का निर्धारण करने के लिए शोधकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों के क्रम का निर्धारण करने में स्वतंत्र हैं।
इंटरव्यूअर को शब्दों का चुनाव करने और अपने रेस्पोंडेंट को प्रश्नों को समझाने के तरीके के संदर्भ में भी पूरी स्वतंत्रता होती है। चर्चा के संदर्भ में आपके साथ क्या होता है, इस पर निर्भर करते हुए आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और प्रेरणादायक मुद्दे भी उठा सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्री प्लान्ड होते हैं, सेट वाइज पूछे जाते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसके अंदर बात करने के लिए एक स्ट्रिक्ट वे में पूछे जाते हैं। जो हमारा इंटरव्यूअर है वो इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। बल्कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इसके अंदर जो हमारा इंटरव्यूअर है वो हमारे प्रश्नों के साथ साथ जो इनफॉर्मल बातें होती हैं वो करने के लिए भी स्वतंत्र होता है, वो लिबरल होता है। और इसके अलावा वो अपने इच्छा अनुसार मतलब अपने अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को कर्म निर्धारण में करने में स्वतंत्र होता है और वो अपने शब्दों का खुद चुनाव कर सकता है, ताकि जो हमारा रेस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन को ईजिली समझे और उसका अच्छे से उत्तर दे। और इसके अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर उसकी राय भी जान सकते हैं। जैसे सबसे नीचे वाली लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चर्चा के संदर्भ में आपके साथ क्या होता है। जैसे किसी क्वेश्चन को उसके ऊपर डिपेंड करके उससे पूछ लिया जाए, या आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, या इस पर निर्भर करते हुए आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को रेडी किया जाता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले के आमने सामने प्रश्न करता है और इसका जवाब रिकॉर्ड करता है। इस इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका जो लचीलापन है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो है इंटरव्यूअर के पास सब्जेक्ट को उसकी संपूर्ण परिस्थिति का निरीक्षण करने का अवसर होता है जिसमें वह उत्तर दे रहा होता है। इसमें प्रश्नों को दोहराया जा सकता है या सब्जेक्ट द्वारा समझ में नहीं आने पर स्थिति में उनके अर्थ को समझाया जा सकता है। सवालों के जवाब पूरी तरह से प्रासंगिक रेलिवेंट ना लगने पर जो इंटरव्यूअर है वो अतिरिक्त जानकारी के लिए अन्य प्रश्न भी पूछ सकता है। सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू हम आमने सामने बैठ के देते हैं। ये तो हमारा इम्पोर्टेंट कॉमन सी बात है कि हम आमने सामने बैठ के हम पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। इसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, लाइक हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हो गई, और भी चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से बात करते हैं, ये भी है। इसमें जब हमारा जो रेस्पोंडेंट होता है जो इंटरव्यू दे रहा है, अगर उसको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो ये दोबारा पूछ सकता है इंटरव्यूअर से। और सवालों के जवाब जो होते हैं वो अगर रेलिवेंट ना लगे इंटरव्यूअर को, तो और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो इंटरव्यूअर है वो और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है उससे। पर्सनल इंटरव्यूज़ के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं? यह विषय को अधिक गहराई से अध्ययन करने की अनुमति देता है जो किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पर्सनल इंटरव्यू है वो बेस्ट है, जो किसी और सोर्स से संभव नहीं हो पाता। मतलब अधिक गहराई से अध्ययन करना हो, अगर किसी को ऑब्जर्व करना हो और हमें डेटा कलेक्ट करना हो, तो पर्सनल इंटरव्यू सबसे अच्छा माध्यम है। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जो हमारा रेस्पोंडेंट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इससे जो हमारे रेस्पॉन्स रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें उत्तरदाता के अधिक शामिल होने से ज़्यादा प्रतिक्रिया दर की सुनिश्चित कर सकता है। यह साक्षात्कार पर बेहतर नियंत्रण की अनुमति देता है, बेटर कंट्रोल ओवर द इंटरव्यू। यह साक्षात्कार करता है कि भावनाओं, दृष्टिकोण या भावनाओं के बारे में प्रत्यक्ष आंकड़े प्रदान करता है। जटिल परिस्थितियों के लिए यह साक्षात्कार अधिक उपयुक्त होता है। पर्सनल इंटरव्यूज़ की कुछ कमियां भी हैं, हम उनके ऊपर ही बात करते हैं। साक्षात्कार की इस विधि में अधिक समय लगता है और ये अधिक महंगा होता है। इसमें साक्षात्कार के पूर्वाग्रह इंटरव्यूअर बायस की संभावना भी बनी रहती है। साक्षात्कारता के पूर्वाग्रह के कारण व्यक्तिपरकता के दोष सब्जेक्टिविटी ड्यू को देखा जा सकता है। इसमें सामाजिक वांछनीय पूर्वाग्रह सोशल डिजायरेबिलिटी बायस की संभावना बनी रहती है, जिसमें उत्तरदाता रेस्पोंडेंट जो है सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रतिक्रियाएं देकर इंटरव्यूअर को खुश करना चाहते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त डेटा की वैधता और विश्वसनीयता जो इंटरव्यूअर है उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। फोकस समूह के बारे में पढ़ते हैं। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं? इंटरव्यू की एक विशिष्ट श्रेणी फोकस ग्रुप है।
यह एक समूह साक्षात्कार यानी ग्रुप ऑफ इंटरव्यू की तरह है, जहां इंटरव्यूअर एक ही समय में कई व्यक्तियों की साझा समझ एकत्रित करने की कोशिश करता है। इंटरव्यू के इस प्रकार में इंटरव्यूअर सामान्य विषय में रुचि रखने वाले लोगों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए इकट्ठा आमंत्रित करता है, जिन्हें अपने शब्दों में खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाता है। फोकस ग्रुप का संचालन करते समय यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी प्रतिभागी प्रक्रिया में भाग लें, मात्र एक या दो प्रतिभागियों का प्रभुत्व पूर्ण साक्षात्कार में ना हो। फोकस ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है? फोकस ग्रुप बेसिकली ग्रुप इंटरव्यू की तरह होता है। इसमें इंटरव्यूअर बहुत से लोगों को एक साथ इनवाइट करता है और सभी लोगों को एक सब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाता है। और ये फोकस ग्रुप जो होता है उसका संचालन करते समय, उसको चलाते समय यह भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आ रहे हैं, उनमें से सभी जो कैंडिडेट हैं वो सारे इंटरव्यू के अंदर बात करें, मतलब भाग ले, एक तरीके से पार्टिसिपेट करें। ये ना हो कि एक या दो कैंडिडेट्स ही हैं जो क्वेश्चंस का आंसरिंग कर रहे हैं। फोकस ग्रुप के कुछ लाभ हैं। यहाँ प्रतिभागी न केवल शोधकर्ता को बल्कि अन्य प्रतिभागियों और उनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हैं। प्रतिभागियों का यहाँ पे कैंडिडेट्स है जो हमें इंटरव्यू देने आ रहा है, यानी प्रतिभागियों के बीच बातचीत के कारण आमतौर पर अवलोकित विषयों के बारे में अधिक पता चलता है, पर ऐसे में साक्षात्कार पर इंटरव्यूअर का प्रभुत्व होता है। यह शोधकर्ता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि उत्तरदाता यानी जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी समझ को निर्मित करने में दूसरों के दृष्टिकोण को कैसे शामिल करता है। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू काफ़ी लोकप्रिय है। अध्ययन ये बताते हैं कि यह आमने सामने लिए जाने वाले इंटरव्यू के ही समानुकूल है। टेलीफोन इंटरव्यू में शोधकर्ता सूचना एकत्रित करने के लिए टेलीफोन पर ही रेस्पोंडेंट से बातचीत करता है या कैंडिडेट से बातचीत करता है। टेलीफोन इंटरव्यू की कई विशेषताएं बताई गई हैं जो इस प्रकार हैं। टेलीफोन इंटरव्यू कई बार आमने सामने इंटरव्यू से सस्ता होता है, यानी जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए लोगों के साथ अपेक्षाकृत कम समय अवधि में आयोजित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स जो होते हैं, उनका उपयोग करके अतिशीघ्र प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यह विधि कई समूहों, विशेष रूप से व्यस्त लोगों के लिए और जिनके पास यात्रा करके आने के लिए समय नहीं होता, उनके लिए उपयोगी है। और यह विधि कई बार अधिक सुरक्षित भी होती है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, खतरनाक इलाकों की यात्रा करने के बजाय टेलीफोन पर ही इंटरव्यू लेना अधिक सुरक्षित होता है। टेलीफोन इंटरव्यूज़ की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कमियां भी हैं। वो क्या है? आमने सामने की स्थिति की तुलना में इस विधि में प्रतिवादी के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए कम अवसर मिलते हैं। यार जब हम फ़ोन पे किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम सामने वाले कैंडिडेट से तालमेल स्थापित जो करते हैं उसके लिए हमें कम थोड़ा टाइम मिलता है। टेलीफोन साक्षात्कार करने के लिए साक्षात्कारकर्ता का कुशल होना बहुत आवश्यक है, ताकि वैध परिणाम प्राप्त कर सके। यानी जब टेलीफोन इंटरव्यू होता है तो जो हमारा इंटरव्यूअर है उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, ताकि जो हमें रिजल्ट्स मिले, जो हमें इंटरव्यू का रिजल्ट मिले, वो अच्छा रिजल्ट हो। कई बार उत्तरदाताओं के लिए टेलीफोन साक्षात्कार का प्रयोग करके जटिल सवालों के उत्तर प्राप्त करना मुश्किल होता है। क्या होता है, कभी कभी जैसे टेलीफोन पे इंटरव्यू हम किसी का लेते हैं तो उससे जब हम हार्ड क्वेश्चंस के सवालों के जवाब चाहते हैं तो वो उसको देना थोड़ा मुश्किल होता है। कई कार्य एक साथ करने वाले का व्यवहार टेलीफोन साक्षात्कार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। कैंडिडेट की गोपनीयता के बारे में अनिश्चितता की वजह से जानकारी का खुलासा नहीं हो सकता, और कैंडिडेट महत्वपूर्ण जानकारी छुपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू में बेसिकली जैसे हम किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसके एक्सप्रेशन या फिर उसके व्यवहार से ये पता कर सकते हैं। अमूमनली जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, जैसे कि हम उसके हाव भाव देख के पता कर सकते हैं कि वो इस टाइम पे झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या काफ़ी हद तक हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हम किसी का टेलीफोन पे इंटरव्यू लेते हैं तो टेलीफोन पे इंटरव्यू लेते समय हम ये स्पष्टता बहुत कम होती है कि ये झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या इसकी वजह से वो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको छुपा भी सकता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू।
इंटरव्यू प्रत्यक्ष आयोजित किया जाए या टेलीफोन द्वारा, इंटरव्यूअर का मुख्य काम इंटरव्यू को इस तरह संचालित करना है कि ये वैध प्रतिक्रियाओं को सही तरह और पूरी तरह से प्राप्त करने में मदद कर सके। एक इंटरव्यू प्रोसीजर के मुख्य रूप से 3 व्यापक चरण शामिल होते हैं। पहला होता है इंटरव्यू की तैयारी, दूसरा होता है इंटरव्यू का आयोजन, तीसरा होता है इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। इंटरव्यू की तैयारी, प्रिपेयरिंग ऑफ इंटरव्यू। वैध जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को यह तय करना चाहिए कि किस प्रकार का साक्षात्कार इंटरव्यू आवश्यक डेटा की प्रकृति के लिए उपयुक्त होगा, चाहे वह स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। इंटरव्यू के दौरान प्राप्त जानकारी की गुणवत्ता काफ़ी हद तक इंटरव्यूअर पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार आयोजित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो इंटरव्यूअर होता है उसको इंटरव्यू प्रिपेयर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। इंटरव्यूअर को प्रतिभागियों से संपर्क करने और संभावित दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। संभावित प्रतिभागियों के साथ मित्रपूर्ण और प्रोफेशनल रूप में संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए, और जब भी संभव हो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप में संपर्क होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट इंटरव्यूअर और उसके खराब रवैये के कारण अनुसंधान में भाग नहीं लेने का फैसला भी कर सकते हैं। इंटरव्यूअर को अपनी भूमिका समझनी चाहिए, उसे कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए और प्रतिभागियों को समझना चाहिए, कैंडिडेट्स को समझना चाहिए और उनके बारे में कोई भी अनुमान ना लगाए। क्या होता है, कभी कभार इंटरव्यूअर है ना अपनी राय व्यक्त करने लग जाते हैं और जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको उनके बारे में कुछ अनुमान लगाने लग जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करने में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इंटरव्यूअर का डेटा कलेक्ट होगा वो गलत हो सकता है या डेटा पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगला है साक्षात्कार का आयोजन, कंडक्टिंग द इंटरव्यू। तालमेल साक्षात्कार का सबसे आवश्यक तत्व है। अतः सबसे पहले इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करना चाहिए ताकि कैंडिडेट अपनी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर सके। इंटरव्यूअर को रेस्पोंडेंट के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करना चाहिए। टर्नी एंड जॉर्ज ने साक्षात्कार के निम्नलिखित तकनीकों का सुझाव दिया है जो कि इंटरव्यूअर के लिए है। उनका कहना है कि एक समय पर केवल एक ही प्रश्न पूछें, यदि आवश्यक हो तो प्रश्न को दोहराएं, क्वेश्चन को रिपीट करें। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्रतिभागी प्रश्न को समझ आ रहे हैं या नहीं। कैंडिडेट के आंसर्स को ध्यान से सुनें। कैंडिडेट के चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारा, आवाज़, यानी जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके इशारे हैं, उसकी आवाज़ जो है, उनका सबको उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दें। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो कैंडिडेट को सवाल पूछ तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसको आंसर देने के लिए उसको पर्याप्त टाइम नहीं देता। सवालों के जवाब का सुझाव ना दें, यानी जो आप इंटरव्यूअर, एज एन इंटरव्यूअर आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैंडिडेट से, उसका आंसर का उसको एक सुझाव ना दें, ये बताने की कोशिश ना करें कि आंसर इस तरीके से हो सकता है। अप्रत्याशित जवाब दिए जाने पर आश्चर्य, सदमा, क्रोध का संकेत ना दिखाए। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है एक कैंडिडेट से कोई सवाल पूछता है और वो इंटरव्यूअर, एज एन इंटरव्यूअर, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ये जवाब देगा या अप्रत्याशित जवाब दे। तो उस टाइम पे जो होता है इंटरव्यूअर को आश्चर्य नहीं करना चाहिए या उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे संकेत ना दिखाएं। तटस्थ रवैया बनाए रखें। इट मीन्स अपने रवैये को काम रखें और जवाबों पर ध्यान दें, यानी जो वो आंसर दे रहा है उनके ऊपर ध्यान दें। फील्ड और मॉर्स के अनुसार एक साक्षात्कार के वास्तविक आचरण में कई समस्याएं आती हैं जिन्हें प्रत्याशित किया जा सकता है, और संभवतः यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो आराम से आगे बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए, बाहरी रुकावट को दूर करना, टेलीफोन कॉल्स या दरवाजे या जो आवाज़ें होती है, जो बैकग्राउंड साउंड्स होती हैं, उनको कम करें या उनको दूर करें। विकर्षणों को कम करना। इंटरव्यूअर और कैंडिडेट में स्टेज डर जो होता है कि जो सामने बैठ के इंटरव्यू ना देना या कोई एक तरीके से नर्वस फील करना, तो इन सारी चीज़ों को कम करना है। शर्मनाक या अजीब सवाल पूछने से बचना चाहिए। एज एन इंटरव्यू आप अजीब तरीके के सवाल ना पूछें। एक विषय से दूसरे विषय पर कूद लगाना, यानी क्या होता है, सडनली इंटरव्यूअर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में उससे क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन उसी तरीके से
इमीडिएटली वो दूसरे सब्जेक्ट पे या फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। बहुत जल्दी सारांशित करना या बहुत जल्द साक्षात्कार को बंद कर देना। क्या होता है कभी कभी कि इंटरव्यूअर जो होता है वो कैंडिडेट को बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और इंटरव्यू को बंद कर देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत ही धरातलीय स्तर पर साक्षात्कार करवाना, यानी बिल्कुल निचले स्तर पर जो बेसिक लेवल ऑफ इंटरव्यू होता है उस पे उसका इंटरव्यू करना चाहिए। तीसरा है प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू का इंटरव्यू रिकॉर्डिंग। यह साक्षात्कार का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के लिए शेड्यूल या वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे डिवाइसों का यूज़ कर सकता है, जैसे रिकॉर्डर, माइक्रोफोन या वीडियो कैमरा। इन सभी डिवाइसेस का वो यूज़ कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो इंटरव्यूअर को इशारे और जो चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, यानी जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब ये डिवाइसेस नहीं होते तो जो इंटरव्यूअर होता है वो डेटा नोट कर सकता है कि उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो ये वीडियो जो थी वो हमारे चैप्टर 4 के पार्ट 2 है। अब चैप्टर 4 का पार्ट 3 जल्दी बनने वाला है, वो डायरी के ऊपर होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कीप सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।